नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। रविवार को नेशनल टैटू डे है। यह दिन इसलिए भी खास हो गया है कि अब युवाओं में अलग अलग टैटू बनाने की होड़ मची हुई है। अब चलते हैं खबरों की ओर। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद भी उदयपुर में जान से मारने की धमकी देने का नहीं थम रहा है सिलसिला। 2 व्यापारियों को धमकी मिलने के बाद पुलिस की साइबर सेल हुई एक्टिव, तो पुलिस ने दोनों व्यापारियों की बढ़ाई सुरक्षा। बड़गांव के पालड़ी में तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों में फैला खौफ। गाय के बछड़े के शिकार के बाद ग्रामीणों ने उठाई सुरक्षा की मांग। पूर्व में भी पालड़ी में तेंदुए के विचरण की वजह से ग्रामीणों को हो रही थी परेशानी। और खाद्यान्नों पर जीएसटी लगने के प्रस्ताव के विरोध में उदयपुर की कृषि मंडी रही बंद। व्यापार संघों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर नाराजगी व्यक्त कर जीएसटी हटाने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में बहुचर्चित टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड के महज 17 दिन बाद एक बार फिर 2 अन्य व्यापारियों को जान से मारने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई है। धानमंडी थाना क्षेत्र के 2 व्यापारियों को धमकी मिलने से उनके घर सहित दुकानों के बाहर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। धानमंडी क्षेत्र में हेयर कटर की शॉप को चलाने वाले नरेश सेन और कपड़े के व्यापारी हीरालाल डांगी को ईरान के कोड 96 नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज किया गया है। सर तन से जुदा जैसे नारे लगने के बाद ही कन्हैयालाल की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद एसपी ने साइबर सेल को एक्टिव कर दिया है। साइबर सेल यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी देने वाले लोग कहां से हैं। इसके बाद एक बार फिर शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि धमकी देने वाले लोग कौन हैं और इसके पीछे मकसद क्या है। पुलिस प्रशासन अब किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आपको बता दें कि कन्हैयालाल को भी जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की और इसका परिणाम यह रहा कि कन्हैयालाल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। धमकी मिलने के बाद आसपास के व्यापारियों ने बताया कि पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन इसके पीछे कौन है पुलिस को जल्द से जल्द पता लगाना होगा, अन्यथा व्यापारियों के लिए व्यापार करना मुश्किल हो सकता है। आज सवेरे एक दुकानदार को धमकी मिली थी व्हाट्सएप पे। उस दुकानदार ने जो हमारे पास में एक दूसरे दुकानदार है उनसे बात की थी। वो दोनों थाने में गए और उनको कोई सर तन से जुदा वाली कोई धमकी मिली हुई है। दोनों भाई गए मंडी थाने में और मंडी थाने में जाते ही उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी उसी तुरंत कार्रवाई करते हुए मंडी थाने वालों ने 2 कांस्टेबल वो जो दुकानदार है उनके बाहर तैनात कर दिए उसकी सुरक्षा के लिए। व्यापारियों में किस तरह का माहौल है? एक्चुअल में अब इसको हम धमकी भी ले सकते हो और किसी का मजाक भी कर सकते हैं, इसलिए जब तक इसका पर्दाफाश नहीं होता जब तक कुछ कह सकते हैं। थोड़ी दहशत तो हम लोगों में है कि किसी ने मजाक की। ये सच्चा घटना जो हमारे अपने उदयपुर में हो चुका है कन्हैयालाल का, अब इसको राइटली भी नहीं ले सकते हैं। तो जब तक पुलिस कार्रवाई कर रही है और पता लग जाता है कौन है क्या है, जब तक कुछ कह नहीं सकते। हाँ, हल्का सा भय तो है व्यापारों में कि कौन क्या कब क्या करते हैं। ये थोड़ा सा भविष्य अब अंधकार में लग रहा है उदयपुर के व्यापारियों का। नहीं, डर वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ ये सब बात कर रहे हैं भाई कैसे क्या है, ये क्या हो गया है, तो इसलिए और पुलिस भी इसमें सहयोग कर रही है। उन्होंने जवान लगा दिए हैं, अब देखो क्या होता है। किस प्रकार की धमकी मिली आपको? जिनको धमकी मिली उन्होंने आपको क्या बताया? आपको कुछ जानकारी? उसने मेरे को बताया कि उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कल रात को कि मेरे को किसी ने मारने की धमकी दी है, तो वो चीज़ बताई थी। मैसेज क्या था? नहीं, उसने बोला कि नबी की शान में कुछ बोल दिया है तो उसके लिए सर तेरा जुदा कर, तन से जुदा कर देंगे। और क्या था उस मैसेज के अंदर? बस यही था उसका कि भाई उसको उसके अंदर पूर्व में जो घटनाक्रम होता है उसको लेकर के जिक्र था क्या कन्हैयालाल? हाँ, उसमें ये था ना कि वैसे कन्हैयालाल को मारा है वैसे तेरे को भी मार देंगे हम। तो इनके प्रकार से कोई सोशल मीडिया को इस प्रकार की कोई ऐसी कुछ चीज़ डाली थी या किसी का समर्थन करने की कुछ बात बताई? नहीं, ये इसने ऐसा कुछ भी नहीं डाला। ये बोल रहा है मैंने ऐसा कुछ नहीं, ये फेसबुक इंस्टाग्राम को चलाता ही नहीं है, इसलिए इसने ऐसा कुछ भी नहीं डाला। किस व्यापारियों में किस तरह देखा जा रहा है? व्यापारियों में क्या माहौल है? नहीं, व्यापारी सब चीज़ यही सोच रहे हैं कि भाई इसने कुछ करा नहीं, फिर इस पर ये कैसे आया, इस पे इसके पास आया, पास में एक कपड़ा व्यवसायी उसके पास भी आया, तो भी किस प्रकार की मांग करते प्रशासन से? नहीं, प्रशासन से तो ये है कि एक बार ये इसकी तहकीकात करें कि भाई ये किसने भेजा है, क्या है,
कौन है ये, मजाक तो नहीं है, ये हकीकत है, क्या है, इस सब चीज़ का पता लगाना चाहिए। व्यापारी इधर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने बताया कि सबसे पहले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की गई है और जिस नंबर से मैसेज आया है वह इंटरनेशनल नंबर होने का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे किसकी साजिश है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में तफ्तीश पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द नंबर ट्रेस हो सके ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो कि धमकी दे रहे हैं। शाम को रात सुबह कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कुछ लोगों को एक व्यक्ति के द्वारा धमकी दी गई है, तो उनको सुरक्षा प्रोवाइड कर दी गई है और इसके साथ साथ जो धमकी देने वाले उनके लिए टेक्निकली जो एविडेंस है हम कलेक्ट करके उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी नंबर आया है उससे तो उनका जो है कहीं बाहर का नंबर वो प्रतीत होता है, लेकिन एक बार टेक्निकल टीम एनालिसिस करके ही उसको आगे कार्रवाई करेगी। तो किन किन को धमकी मिली और क्या धमकी दी गई? देखिए, 2 व्यक्तियों को मिली है और एक ही तरह की धमकी है, एक ही तरह की चीज़ें उसमें डाली गई हैं और ये चीज़ें तो मैं रिवील नहीं कर सकता किसको क्या धमकी मिली है, लेकिन उनको हमने सुरक्षा प्रोवाइड कर दी है। तो इस प्रकार का मैसेज जो है वो देखिए, जो मैसेज है वो इस तरह का है कि आपके हम आसपास हैं और ध्यान देंगे। जो मैसेज आया है वो उसमें इस तरह की धमकी दी गई कि आपके साथ आपको भी बिहेव किया जाएगा, इस तरह से कोई धमकी दी गई है। लेकिन एक ही तरह की धमकी है और एक ही तरह की चीज़ें उसमें डाली गई, तो इस पर इन्वेस्टिगेट वो भी कहीं आसपास का है या यहाँ का है, उसका कुछ पता चला? नहीं, अभी आसपास का कोई नहीं मिला है, उसमें आइडेंटिफाई चल रहा है, हमने सब जगहों से सर्कुलेट किया हुआ है, बट अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। इस तरह के जो केसेस और भी मिले हैं हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को भी जिन्होंने धमकियाँ दी हैं किसी और लोगों को भी, उनको भी हमने विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करके और उन लोगों को अरेस्ट किया है। इस तरह के और इन केसेस में आगे प्रोग्रेस चल भी रही है और इनसे जो भी जुड़े हुए हैं वो लोग होंगे हम उन सब तक पहुँचेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं ये चीज़ आपसे शेयर नहीं कर सकता, डेफिनेटली उनकी लोकेशंस के बारे में अवेयर है और हम उनसे टच में हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इन्होंने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह डाली थी? इस तरह की अभी बात सामने नहीं आई है और अभी इस तरह की कमेंट में इस पर भी ऑथेंटिकली नहीं कमेंट कर सकता। एक बार जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी तो इस बारे में हम और आपको बेटर बता पाएंगे। धमकियों के मामले में अलग अलग केसेस रजिस्टर्ड हैं, मैं आपको पूरी डिटेल्स सिक्योरिटी एस्पेक्ट के बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी जो लोग जिन्होंने धमकी दी है उनको अरेस्ट किया गया है और उनसे अब आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि और भी यदि लोग इसमें इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। कन्हैयालाल हत्याकांड के 3 आरोपियों की शनिवार को एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। इसके बाद एनआईए कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद रियाज अंतारी, गौस मोहम्मद और फरहाद मोहम्मद को आज जेल भेज दिया है। बता दें कि 4 दिन की रिमांड के बाद आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया था। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि उनकी तीनों से पूछताछ अभी के लिए खत्म हो चुकी है। अगर उन्हें आगे इन तीनों या अन्य के खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं या पूछताछ की जरूरत होगी तो वह दोबारा इन्हें रिमांड पर ले सकते हैं। बंद कमरे में जज ने तीनों आरोपियों और एनआईए के अधिकारियों को सुना। इसके बाद आरोपियों को जेल भेजने का फैसला लिया गया। फिलहाल कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 7 आरोपी एनआईए के कब्जे में हैं। राजस्थान में इस मामले की जांच एडिशनल एसपी एसओजी को दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार एसओजी हत्याकांड को लेकर अपनी जांच डायरी जल्द कोर्ट में पेश करेगी। इसके बाद एसओजी एटीएस की ओर से रिमांड मांगी जा सकती है। उदयपुर शहर से सटे बड़गांव के पालड़ी गांव में बीती रात को तेंदुए ने गाय के बछड़े को अपना शिकार बनाया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों को इसकी जानकारी तब हुई जब ग्रामीण सुबह अपने बाड़े में पहुंचे और बाड़े में बछड़े का आधा शरीर जख्मी था। इसके अलावा उसके आसपास खून पड़ा हुआ था। ग्रामीणों ने आसपास देखा तो तेंदुए के पैर के निशान दिखाई दिए। इससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से 4 तेंदुए इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। इससे जनहानि होने का खतरा बढ़ गया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पुलिस और वन विभाग को भी इसकी सूचना दी। ग्रामीणों की माने तो पूर्व में भी 4 तेंदुए के गांव में विचरण करने से रात को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब तेंदुए गांव में घुसकर जानवरों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे में इन तेंदुओं को गांव के अंदर आने से रोकने के लिए प्रशासन को उचित व्यवस्थाएं करनी होंगी ताकि ग्रामीणों को तेंदुए के आतंक से राहत मिल सके।
जीएसटी की दरों को बढ़ाने के साथ ही अनाज, गुड़, चावल, दाल, मिल में प्रस्तावित 5% जीएसटी लगाने के विरोध में शनिवार को उदयपुर शहर की कृषि मंडी में व्यापारियों ने पूर्ण रूप से दुकानों को बंद रखते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। कृषि मंडी के व्यापार मंडल के व्यापारी ने बताया कि केंद्र सरकार अनाज सहित खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाने जा रही है, जो कि अनुचित है। जीएसटी लगाने के प्रस्ताव के विरोध में कृषि मंडी को बंद रखने के साथ ही लोडिंग अनलोडिंग भी पूर्ण रूप से बंद रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि 18 जुलाई से जो जीएसटी प्रस्तावित है उसके लागू होने से नॉन ब्रांड की श्रेणी के सभी खाद्यान्न, दालें, चावल सहित अन्य सामान महंगा हो जाएगा। इससे छोटे और मध्यम उद्योग पूरी तरह से चौपट हो जाएंगे। इसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। खाद्यान्नों पर 5% जीएसटी लागू करने के प्रस्ताव के विरोध में बंद कृषि मंडी में शनिवार को सन्नाटा छाया रहेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की लोडिंग अनलोडिंग नहीं हुई है। हर रोज हजारों लोगों की भीड़ भाड़ वाली इस मंडी में शनिवार को इक्के दुक्के वाहन ही नजर आए। सभी व्यापार संघों ने इस बंद में पूर्ण रूप से अपना समर्थन देते हुए सरकार से जीएसटी लागू नहीं करने की मांग की। व्यापार संघों ने स्पष्ट किया है कि सरकार के इस निर्णय से व्यापारी वर्ग को नुकसान होगा, साथ ही देश की जनता भी परेशान होगी। जीएसटी काउंसिल द्वारा अनाज पर दाल, चावल, आटा, गेहूं इन पर जो 5% जीएसटी लगाया गया, उसके लिए भारतीय व्यापार संघ के द्वारा पूरे भारत को सभी मंडियों को आज बंद का आह्वान किया गया। चूँकि भारतीय व्यापार संघ से हमारा राजस्थान खाद्य व्यापार संघ टाई अप है और उसके साथ मिलते हुए हमारे राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी गुप्ता के नेतृत्व में राजस्थान की 267 मंडियाँ आज पूर्णतः बंद है। हमारी मांग है कि जीएसटी जिस प्रकार से 5% इन चीज़ों पर लगाई गई है उसे हटाई जाए। इससे महंगाई भी बढ़ेगी और व्यापारी पर अतिरिक्त कार्यबोझ भी बढ़ेगा। इसके विरोध में हमने परसों कलेक्टर महोदय के मार्फत से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिया था और आज हमने शांतिपूर्वक उदयपुर में सभी मंडी की दुकानें को बंद कर आह्वान करते हैं हम सरकार से कि इसमें हमें राहत प्रदान की जाए। आज के दिन क्या माल को भरा या खाली किया? आज हमने 3 दिन पहले से ही हमारे सभी किसान भाइयों से निवेदन कर दिया था कि 16 तारीख को मंडी पूर्णतः अब बंद रहेगी, जिसमें नई किसी प्रकार की कोई माल भरी होगी और न कहीं माल खाली किया जा सकेगा। जो गाड़ियाँ बाहर से लंबी दूरी से आई है उन्हें आज साइड में खड़ी कर रखी है, कल सुबह इसमें खाली किया जाए। कितना नुकसान होगा एक दिन में आपकी मंडी बंद? लगभग एक दिन में 25 करोड़ रुपए का हम मानते हैं कि व्यापार का जो मंडी के मार्फत से होता है, ट्रेडिंग के मार्फत से होता है, वो नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका व्यापार आज नहीं हो पाएगा। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में एक पटवारी पर ग्रामीणों ने सरकारी कार्यों को अटकाने व बिना राशि कोई काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी को शिकायत दी है। ग्रामीणों ने एसडीएम को एक वायरल वीडियो भी दिखाया। इसमें पटवारी गांव के एक व्यक्ति से कार्य के बदले राशि ले रहा है। वीडियो दिखाने के बाद एसडीएम ने एक बार पटवारी को वहां से हटा दिया और इस पूरे मामले की जांच तहसीलदार को सौंप दी है। जानकारी के अनुसार गोगुंदा क्षेत्र के मजावड़ी ग्राम पंचायत के मीठा लाल प्रजापत ने बताया कि उसके सामलाती कृषि भूमि पर एसडीएम कोर्ट से 7 जून को पत्थर गड़ी के आदेश हुए थे। आदेश उसने पटवारी चंद्र प्रकाश शर्मा को दिए, लेकिन कई बार चक्कर काटने के बाद भी पटवारी मौके पर नहीं आया। 29 जून को पटवारी उसके खेत पर आया व मौका देख नक्शे में तरमीम गलत होने व सुधार करने की बात कही। इस दौरान पटवारी ने इसके बदले राशि ली, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया और वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि इस मामले में 4 जून को एसीबी में भी शिकायत की गई है, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को लिखित में शिकायत सौंपी और वीडियो भी दिखाया। इस मामले की जांच उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार को सौंप दी है। फिलहाल पटवारी को मजावड़ी पटवार मंडल से हटा दिया गया है। उदयपुर शहर की फतेहसागर झील पर शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों ने एक शव को पानी में तैरते हुए देखा। मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे लोगों ने शव को देखने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद अम्बा माता थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें एक साथ मौके पर पहुंची। दोनों ने शव को बाहर निकाला और एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार जब फतेहसागर पर शव तैरता मिला तो लोगों के बीच हड़कंप मच गया। मामले को लेकर यह भी जानकारी मिली है कि 2 दिन से फतेहसागर
किनारे छतरी के पास एक बाइक खड़ी थी। उसमें चाबी भी लगी हुई थी, मगर उस और किसी का ध्यान नहीं गया। शनिवार को जब शव मिला तो बाइक के बारे में पता चला। फतेह सागर में मिले शव की पहचान मावली के पालवास के रहने वाले निर्भय सिंह पिता मोहन सिंह के रूप में हुई है। शनाख्ती के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। परिजनों की लिखित रिपोर्ट के बाद पुलिस जानकारी जुटाने में जुट गई है। उदयपुर शहर की सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील को भरने वाला बड़ा मदार तालाब शनिवार को छलक गया। सावन मास के पहले दिन लखावली और आसपास के क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के बाद मदार तालाब में एक ही दिन में 10 फीट से अधिक पानी की आवक हुई है। 24 फीट भराव क्षमता वाले बड़े मदार तालाब से ओवरफ्लो होने वाला पानी नहर के माध्यम से फतेह सागर पहुंच रहा है। इसकी वजह से फतेह सागर का जल भी तेजी से बढ़ रहा है। बड़ा मदार तालाब के छलकने से शहरवासियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। कैचमेंट में अच्छी बारिश होने से अभी भी जलाशयों में पानी की आवक जारी है। अब लोगों को छोटा मदार तालाब के छलकने का इंतजार है। डूंगरपुर में राजस्व मंत्री रामलाल जाट को अपनी ही पार्टी के विधायक गणेश गोगरा के निशाने पर रहे हैं। विधायक गणेश गोगरा ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद मास्टर प्लान की आड़ में फेरा फेरी के 5 गांवों के आदिवासी किसानों की जमीनों को उसने छीनने का प्रयास किया है, जो कि अनुचित है। गोगरा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि नगर परिषद मास्टर प्लान के तहत बरसों से अपनी जमीनों पर काबिज गरीब आदिवासी जनता से उनका हक छीनेगी तो जिले में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। हालांकि विधायक गोगरा के आक्रोश के बाद राजस्व मंत्री ने समस्या के निस्तारण का भरोसा दिलाया। इसके बाद राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कांग्रेस सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान को सराहनीय बताते हुए हर पटवार घर में पटवारी के होने के लक्ष्य को प्राप्त करना बताया है। मंत्री जाट ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए धार्मिक उन्माद फैला सामाजिक समरसता खराब करने वाली पार्टी बताया, साथ ही लोगों को लड़ाने वाली पार्टी भी बताया। मंत्री ने विधायक के सुरपुर ग्राम पंचायत में धरने पर बैठने के विषय पर जनता की मांग पर बैठना उचित बताया। बैठक में मंत्री समेत जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद भी उदयपुर में जान से मारने की धमकी देने का नहीं थम रहा है सिलसिला। 2 व्यापारियों को धमकी मिलने के बाद पुलिस की साइबर सेल हुई एक्टिव, तो पुलिस ने दोनों व्यापारियों की बढ़ाई सुरक्षा। बड़गांव के पालड़ी में तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों में फैला खौफ। गाय के बछड़े के शिकार के बाद ग्रामीणों ने उठाई सुरक्षा की मांग। पूर्व में भी पालड़ी में तेंदुए के विचरण की वजह से ग्रामीणों को हो रही थी परेशानी। और खाद्यान्नों पर जीएसटी लगने के प्रस्ताव के विरोध में उदयपुर की कृषि मंडी रही बंद। व्यापार संघों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर नाराजगी व्यक्त कर जीएसटी हटाने की उठाई मांग। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला,
एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।